this transcendental vibration by chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the sublime method for reviving our Krishna consciousness. As living spiritual soul, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter from time immemorial, our consciousness is now polluted by material atmosphere. In this polluted concept of life, we are all trying to exploit the resources of material nature, but actually we are becoming more and more entangled in our complexities. आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। आइए हरिनाम जाप महिमा पुस्तक जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका आगे 8वां अध्याय 8 आगे पढ़ते हैं। कीर्तन के लाभ। डॉक्टर डेनियल गोलमैन साइकोलॉजी टुडे के सह संपादक तथा द वेराइटीज़ ऑफ द मेडिटेटिव एक्सपीरियंस के लेखक है। हरे कृष्ण आंदोलन की ध्यान पद्धतियों का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने कहा, मैंने पाया है कि हरे कृष्ण भक्त मिलनसार, मैत्रीपूर्ण तथा उद्यमी है। हमारी पाश्चात्य संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें भौतिक सुखों की होड़ में हमें अपनी आंतरिक आध्यात्मिक जीवन शैली को लगभग तिरस्कृत कर दिया है, हम उनकी ध्यान पद्धति से शायद कुछ सीख सकते हैं। हर कोई जानता है कि सुखी जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है। संतुलित आहार, उचित व्यायाम और पर्याप्त आराम शरीर को तंदुरुस्त रखने का सरल रहस्य है। शरीर की इन आवश्यकताओं की उपेक्षा होने पर शरीर दुर्बल बन जाता है और इसकी प्रतिकारक शक्ति क्षीण हो जाती है। संक्रमणों के आक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती है और हम बीमार होने लगते हैं। इस प्रकार हमारी आंतरिक आत्मा को भी पोषण की आवश्यकता है, यद्यपि यह शरीर के पोषण से अधिक महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोग इसकी परवाह नहीं करते। आध्यात्मिक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की उपेक्षा करने पर चिंता, घृणा, अकेलापन, भेदभाव, लोभ, बोररित, ईर्ष्या और क्रोध जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां हमारी चेतना में घर बनाने लगती है। आत्मा को इन संक्रामक रोगों से बचाने के लिए हमें अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण और आंतरिक विकास के उस कार्यक्रम का पालन करना होगा जिसकी वैदिक ग्रंथों में स्तुति की गई है। यह कार्यक्रम आध्यात्मिक बल तथा स्पष्ट विचारों पर आधारित होता है। हम सब में पहले से ही पूर्ण मानसिक एवं आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक अलौकिक शक्ति है। बस हमें किसी प्रामाणिक पद्धति द्वारा उसे आच्छादित शक्ति को उजागर करना है। वैदिक शास्त्र बताते हैं कि ऐसी अनेक पद्धतियां में से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन तथा जप सर्वाधिक शक्तिशाली एवं लाभकारी है। श्रीमद् भगवद गीता की अपनी टीका में श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण मंत्र के आरंभिक परिणाम का उल्लेख करते हैं। हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि जैसे ही कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन आरंभ करता है, कुछ ही समय में वह एक अलौकिक सुख का अनुभव करने लगता है और शीघ्र ही सांसारिक दूषणों से मुक्त हो जाता है। जप अथवा कीर्तन की आरंभिक अवस्था में साधक स्वच्छ चेतना, शांत मन तथा अवांछित इच्छाओं और आदतों से राहत का अनुभव करता है। जैसे जैसे उसे जप में अधिक साक्षात्कार प्राप्त होते हैं, वह अपनी आत्मा के आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव भी करने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ज्ञान प्रबोध की इस अवस्था का लक्षण है कि व्यक्ति शुद्ध मन से आत्मा को देखने लगता है और आत्मा में ही आनंद प्राप्त करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन एवं शिक्षाओं पर आधारित श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ कीर्तन के सर्वोच्च लाभ का उल्लेख करता है।
कीर्तन के प्रभाव से कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है और भक्त दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। अंततः वह श्री कृष्ण का संग प्राप्त करता है और उनकी भक्तिमयी सेवा से संलग्न होकर मानो स्वयं को प्रेम के महासागर में निमग्न कर लेता है। हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन की असंख्य लाभ कीर्तन के असंख्य लाभ है और सर्वोच्च लाभ कृष्ण भक्ति एवं कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। यदि हम हरे कृष्ण मंत्र की ध्यान की इस पद्धति को सुव्यवस्थित ढंग से जीवन में अपनाएंगे तो हम स्वयं उसके परिणाम पाएंगे। कीर्तन एक साधक के जीवन को किस प्रकार क्रमशः प्रभावित करता है, इसे समझने के लिए हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण लाभों की अलग से चर्चा करेंगे। पहला लाभ है मन की शांति। आरंभ में ध्यान का लक्ष्य मन को नियंत्रित करना होता है। सांसारिक स्थिति में हम सदैव अपने मन जनित विचारों तथा इच्छाओं के गुलाम होते हैं। हम कुछ सोचते हैं और तुरंत उसे कार्यान्वित करना चाहते हैं, परंतु श्रीमद् भगवद गीता बताती है कि साधक को अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वोत्तम मित्र है, परंतु जो ऐसा नहीं कर पाता वह मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। सांसारिक विचारों से ग्रस्त मन इंद्रियों के माध्यम से सांसारिक वस्तुओं एवं संबंधों को भोगने का प्रयास करता है। इसके पास इंद्रिय भोग की अनगणित योजनाएं होती हैं और सदैव बेचैन रहता हुआ वह निरंतर एक इंद्र भोग की वस्तु से दूसरी की ओर दौड़ता रहता है। इस प्रक्रिया में मन एक पेंडुलम की तरह बन जाता है और जो उसके पास नहीं है उसकी लालसा तथा जो उसे खो दिया है उसके शोक, इन दोनों के बीच झूलता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, जो दिव्य चेतना में स्थित नहीं है न तो उसका मन नियंत्रित हो सकता है और न ही उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इनके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है और शांति के बिना सुख कहाँ से संभव है। अभी हम अपने मन को नियंत्रण में है, परंतु हरे कृष्ण मंत्र के जप एवं कीर्तन से हम इस स्थिति को पलट सकते हैं। मंत्र किसे कहते हैं? मंत्रायते इति मंत्र। जो मन को सांसारिक स्थिति से उतार दे उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र उन दिव्य ध्वनि से मिलकर बना होता है जिनमें हमारे मन को भौतिक भोग इच्छाओं से उबारने की शक्ति भरी होती है। श्रीमद् भगवद गीता के एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सांसारिक ध्वनि से हमारा सांसारिक जीवन आरंभ होता है। प्रतिदिन हम रेडियो एवं टेलीविज़न से, अपने मित्रों एवं संबंधियों से एवं अन्य स्रोतों से अनेक सांसारिक ध्वनि अथवा बातें सुनते हैं और हम तो सुनते हैं उसी के अनुसार कार्य करते हैं। परंतु यहाँ श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं, आध्यात्मिक शब्दों में ध्वनि होती है, आध्यात्मिक शब्दों में भी ध्वनि होती है। यदि हम उन ध्वनियों का सहारा लेते हैं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन आरंभ हो जाता है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र की शुद्ध दिव्य ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करके मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं कि संगीत की ध्वनि में हमारे उद्विग्न मन को शांत करने की शक्ति होती है। तो फिर आध्यात्मिक ध्वनि का क्या कहना? भगवान की समस्त दिव्य शक्तियों से युक्त हरे कृष्ण महामंत्र में मन की समस्त चंचलता पर अंकुश लगाने की शक्ति है। जिस प्रकार शांत सरोवर का जल स्वच्छ एवं पारदर्शी होती है, उसी प्रकार जब हमारे मन में सांसारिक भोग इच्छाओं की तरंगें उठना बंद हो जाती है तो वह मन भी शांत निर्मल बन जाता है। अभी हमारे मन रूपी दर्पण पर सांसारिक इच्छाओं की धूल जमी है और हम अपनी छवि को नहीं देख पा रहे, परंतु स्वच्छ हो जाने पर यह दर्पण सच्चाई की अविकृत छवियाँ दिखाएगा और तब हमें अपने पूरे जीवन के आवश्यक आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति होती है। आत्मा का ज्ञान।
वेदों के अनुसार चेतना आत्मा का लक्षण है। अपनी शुद्ध अवस्था में यह आत्मा आध्यात्मिक जगत में थी, परंतु भौतिक इच्छाओं के कारण इसका इस संसार में पतन हो गया। परिणाम स्वरूप वह एक ब्रह्म से आच्छादित हो गई, जिससे मिथ्या अहंकार कहते हैं। मिथ्या अहंकार हमारी चेतना को भ्रमित कर देता है और हम स्वयं को यह शरीर मानने लगते हैं, परंतु हम यह भौतिक शरीर नहीं है। अपने हाथों और पैरों को देखकर हम कहते हैं यह मेरा हाथ है अथवा यह मेरा पैर है, यह मैं स्वामी है, और वह अपने शरीर का अवलोकन कर रहा है। सामान्य बुद्धि द्वारा इस बात को सरलता से समझा जा सकता है और हरे कृष्ण के जप कीर्तन द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक साक्षात्कार से हम प्रत्यक्ष इस तथ्य का अनुभव भी कर सकते हैं। जब जीवात्मा भौतिक शरीर के साथ अपनी पहचान करने लगता है और आत्मा के अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है, तो अपरिहार्य रूप से वह मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के भय से ग्रस्त हो जाता है। उसे सौंदर्य, बुद्धि और बल के नष्ट हो जाने का भय सताने लगता है और वह अस्थायी शरीर से जुड़ी नाना चिंताओं तथा मिथ्या भावनाओं का अनुभव करता है। परंतु जप करने से हम आरंभिक अवस्थाओं में ही समझने लगते हैं कि हम भौतिक शरीर से बिल्कुल भिन्न, निर्विकारी एवं शुद्ध आत्मा है। चूँकि यह मंत्र पूर्णतम शुद्ध आध्यात्मिक ध्वनि है, इसमें हमारी चेतना को उसकी मूल निर्मल स्थिति में पुनर्स्थापित करने की शक्ति है और तब हम ईर्ष्या, घृणा, घमंड जैसे दुर्गुणों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजन्मी, शाश्वत, नित्य, अमर तथा सर्वव्यापी है। जैसे जैसे हम अपने शारीरिक पहचान से मुक्त होते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने सच्चे दिव्य स्वरूप को देखने लगते हैं। हम सहज ही भौतिक संसार के भय और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। फिर हम यह नहीं सोचते कि मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। आत्मा के सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने से हमें अन्य समस्त प्राणियों के आध्यात्मिक स्वरूप को देखने की दृष्टि भी प्राप्त होती है। जब हमारी सहज आध्यात्मिक भावनाएं जागृत होती है तो हम प्रत्येक प्राणी को समान दृष्टि से देखने लगते हैं। दूसरे शब्द में हम मुक्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक गुणों के आधार पर हम अन्य प्राणियों के प्रति ईर्ष्या तथा द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश इस पुस्तक में श्री प्रभुपाद इस उच्च दृष्टि का वर्णन करते हैं। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह कृष्ण भावना भवित बन जाता है तो वह यह नहीं देखता कि यह पशु है, यह बिल्ली है, यह कुत्ता है और यह कीड़ा है। वह प्रत्येक प्राणी को श्री कृष्ण के अंश के रूप में देखता है। श्रीमद् भगवद गीता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। जिसे कृष्ण भक्ति का समुचित ज्ञान है, वह संपूर्ण विश्व से प्रेम करता है। कृष्ण भावना के स्तर पर आए बिना वैश्विक भाईचारे को कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सच्चे सुख की प्राप्ति। प्रत्येक व्यक्ति सच्चे और स्थायी सुख का प्यासा है, परंतु सांसारिक सुख अस्थायी और सीमित है। इसकी तुलना मरुभूमि में ओस की एक बूंद से की जा सकती है। यह हमें स्थायी राहत प्रदान नहीं करती, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं एवं संबंधों में आत्मा की आध्यात्मिक इच्छाओं को संतुष्ट करने की शक्ति नहीं होती। परंतु हरे कृष्ण का कीर्तन हमें पूरी तरह संतुष्ट कर सकता है, क्योंकि यह हमें प्रत्यक्ष भगवान एवं उनकी आनंद प्रदायिनी शक्ति के संपर्क में ले आता है। भगवान आनंद की ध्वनिभूत स्वरूप है और जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो हम भी उस दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं। वैदिक ग्रंथों में एक सुंदर प्रसंग आता है जो दर्शाता है कि कीर्तन का सुख किसी भी सांसारिक लाभ से कहीं बढ़कर है। एक समय एक गरीब ब्राह्मण भौतिक इच्छाओं के कारण शिवजी की पूजा किया करता था। भौतिक इच्छाओं के कारण वह शिवजी की पूजा किया करता था। एक दिन शिवजी ने उसे दर्शन दिए और अपनी इच्छा पूर्ति हेतु श्रील सनातन गोस्वामी के पास जाने का निर्देशन दिया। जब ब्राह्मण को ज्ञात हुआ कि श्रील सनातन गोस्वामी के पास लोहे को सोना बनाने वाली पारसमणि है, तो उत्सुक होकर उसने गोस्वामी से उसे मांग लिया।
श्रील सनातन गोस्वामी तुरंत मान गए और कहा कि ब्राह्मण उनके कमरे के कोने में रखे कूड़े के डिब्बे में पारसमणि निकाल कर ले जा सकता है। पारसमणि पाकर ब्राह्मण खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अब वह मनचाहा सोना उत्पन्न कर सकता था, परंतु लौटते समय उससे मन में विचार आया, यदि श्रील सनातन गोस्वामी के पास सबसे बड़ा वरदान पारसमणि ही था तो उन्होंने इसे कूड़े के डिब्बे में क्यों रखा हुआ था। परंतु गोस्वामी के पास आया। वो तुरंत गोस्वामी के पास आया और उनसे जिज्ञासा की। जब श्रील सनातन गोस्वामी ने उसे बताया, हाँ तुमने सही पहचाना, मेरे पास इससे भी श्रेष्ठ कुछ है, परंतु क्या तुम उसे लेने के लिए तैयार हो। हाँ, आतुर होकर ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारे पास सर्वश्रेष्ठ वरदान की आशा में आया हूँ। तब श्रील सनातन गोस्वामी ने उसे पारसमणि को निकट ही एक सरोवर में फेंक आने के लिए कहा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया और जब वह लौटा तब श्रील सनातन गोस्वामी ने उसे एक हरे कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्रदान की। कर्म से मुक्ति। इस संसार में हम जो भी कार्य करते हैं, प्रकृति हमें उसका समान फल लेने के लिए बाध्य करती है। यही कर्म का नियम है और कहाँ भी तो जाता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हमारे भौतिक कार्य की तुलना बीजों से की जा सकती है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो एक दृष्टि से हम कर्म रूपी पौधे का एक बीज बोते हैं और जो धीरे धीरे बढ़ता है और उचित समय आने पर उसके फल लगने लगते हैं। कर्म तथा कर्म फलों की इस श्रृंखला में फंसकर हमें अपनी नियति को भोगने के लिए एक के बाद एक भौतिक शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। परंतु भगवान के दिव्य नामों के कीर्तन से कर्मों से मुक्ति संभव है, क्योंकि भगवान के नाम दिव्य शक्ति और से ओतप्रोत होते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वयं को उस दिव्य नामों से जोड़ता है तो वह कर्म के अंतहीन चक्र से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार भुने हुए बीज अंकुरित होने की क्षमता खो देते हैं, उसी प्रकार भगवान के पवित्र नामों के प्रभाव से हमारे कर्मों के बीज अंकुरित होकर बारंबार दुख देने की क्षमता खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है। सूर्य इतना शक्तिशाली है कि वह अपने संपर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु को शुद्ध कर देता है। यदि कोई वस्तु सूर्य ग्रह में प्रवेश करेगी तो वह तुरंत अग्नि बन जाएगी। इसी प्रकार जब हमारी चेतना भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों में प्रविष्ट हो जाती है तो उनकी अलौकिक शक्ति हमारे कर्म फलों को नष्ट करने लगती है। श्रीमद् भागवतम में एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हरिनाम आध्यात्मिक रूप से इतना शक्तिशाली है कि केवल हरिनाम लेने से व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। पुनर्जन्म से मुक्ति। वैदिक शास्त्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव शाश्वत है, अमर है, परंतु सांसारिक भोग इच्छाओं तथा पूर्व कर्मों के कारण उसे बार बार भौतिक शरीर लेना पड़ता है। जब तक हमारे अंदर सांसारिक इच्छा ये रहेगी, भगवान के निर्देशन में कार्य करने वाले प्रकृति हमें एक के बाद एक भौतिक शरीर देती रहेगी। आत्मा द्वारा शरीर परिवर्तन की इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। वास्तव में शरीरों का बदलना कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि अपने एक इसी जीवन में भी हम अनेक शरीर बदलते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक शिशु का शरीर था, फिर बालक था, फिर वयस्क का और अंत में एक बूढ़े का। इस प्रकार बूढ़े शरीर को त्यागने के बाद हम एक और नया शरीर मिलता है। जन्म मृत्यु के इस चक्र को संसार कहते हैं और अपनी चेतना को भौतिक इच्छाओं से मुक्त करके हम इस चक्र को तोड़कर बाहर आ सकते हैं। हरे कृष्ण कीर्तन द्वारा हम आत्मा की सुषुप्त आध्यात्मिक इच्छाओं को जागृत करते हैं। जिस प्रकार इंद्रिय भोग की ओर आकर्षित होना शरीर का स्वभाव है, इसी प्रकार भगवान की ओर आकर्षित होना आत्मा का स्वभाव है। जप एवं कीर्तन हमारी मूल भगवत भावना तथा भगवान का संग एवं उनकी सेवा करने की इच्छा को जागृत करते हैं। चेतना में
इस सहज परिवर्तन द्वारा हम पुनर्जन्म को चक्र से पार कर सकते हैं, पुनर्जन्म के चक्र को पार कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भगवद गीता के एक तात्पर्य में लिखते हैं, व्यक्ति के जीवन भर के विचार और कार्य मिलकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस जीवन के हमारे कार्य हमारे भावी जीवन को निर्धारित करते हैं। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में तल्लीन है तो निश्चित रूप से उसका अगला शरीर भी दिव्य होगा, भौतिक नहीं। इसलिए अपनी वर्तमान परिस्थिति को दिव्य परिस्थिति में सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के जप की विधि सर्वोत्तम है। सर्वोच्च लाभ है भगवत प्रेम। हरे कृष्ण जप एवं कीर्तन का अंतिम लक्ष्य तथा सर्वोत्तम लाभ भगवत साक्षात्कार एवं भगवत प्रेम है। जैसे जैसे हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लक्षण हमारे चरित्र एवं व्यवहार में स्पष्ट दिखने लगेगी। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है उसी प्रकार एवं गर्माहट बढ़ती जाती है। इस प्रकार जब हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों की अनुभूति होती है तो उसके प्रभाव से हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व एक पहलू निखारने लगता है। अंततः भगवान और जीवात्मा के बीच शाश्वत प्रेम संबंध पर पुनर्स्थापित हो जाता है। इस भौतिक संसार में आने से पहले प्रत्येक जीव भगवान के साथ एक विशिष्ट संबंध में आनंद ले रहा था। वह आनंद इस संसार के किसी भी संबंध में मिलने वाला आनंद से लाखों गुना अधिक होता है। श्री चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है। शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रत्येक जीव के हृदय में पहले से ही व्याप्त है। हमें किसी बाह्य स्रोत से उसे अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारा हृदय श्रवण एवं कीर्तन द्वारा शुद्ध हो जाता है तो वह प्रेम उदित हो उठता है। जब हम आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ रहते हुए उनकी सेवा कर रहे थे तो उस समय हमें भगवान के साथ अपने भक्तिमय संबंध तथा सेवा के अनुकूल शरीर प्राप्त था। आध्यात्मिक प्रेम के संबंध में शुद्ध भक्ति सदैव दिव्य आनंद की अवस्था में रहता है। भक्त रसामृत सिंधु में इस अवस्था का वर्णन है। उस समय भक्त का हृदय सूर्य के समान तेजस्वी बन जाता है। सूर्य समस्त ग्रह मंडल से ऊपर है और इसलिए सूर्य कभी भी किसी बादल अथवा अन्य वस्तु द्वारा नहीं ढका जा सकता। इसी प्रकार जब एक भक्त का हृदय सूर्य के समान शुद्ध बन जाता है तो उसके हृदय से सूर्य से भी अधिक देदीप्यमान दिव्य प्रेम की किरणें प्रस्फुटित होने लगती है प्रफुष्टित होने लगती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर हमारा हरि नाम जप महिमा का 8वां अध्याय संपूर्ण होता है। हरे कृष्णा। मित्रों, आपको यह मेरा काम अच्छा लगे तो ये मेरी चैनल जीवनरथ_अनिल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राम